नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है 60 न्यूज नेटवर्क को एवं हमारे साथी सहयोगी नमस्ते बिहार नेटवर्क को। बिहार विधानसभा चुनाव सफल हो गए, सभी मतदान फाइनल हो गए और रुझान आने शुरू हो गए। रुझान के तौर पर यह कहा जाएगा कि बड़े बड़े जो चैनल थे वह लोग अपना अपना एग्जिट पोल आप सबों के बीच देना शुरू कर दिए, जबकि हकीकत क्या है कि बड़े जो चैनल है उनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या होता है आप तो बखूबी जानते होंगे। उन्होंने अपना कोई पोल नहीं किए, उन्होंने दूसरे पोल के माध्यम से ही सिर्फ आकलन दिखा रहे हैं कि एनडीए बढ़त जा रही है तो महागठबंधन घटते हुए जा रहा है, तो कई एजेंसियां ऐसे भी दिखा रही है कि महागठबंधन जो है वह अच्छी स्थिति में है और एनडीए घटती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्थिति वर्तमान में क्या है, हम लोगों ने प्रयास किया, छपरा जिला लगभग 10 विधानसभाओं में हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन किया, ग्राउंड पर जाकर के और मेहनत किया, इसलिए कि आप सबों को एक सटीक आकलन दे सके। तो चलिए हम एक एक विधानसभा पर पिछले चुनाव के परिणाम 2015 और 2020 के नतीजा देखते हुए इस बार स्थिति परिस्थिति क्या हो सकती है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोनपुर विधानसभा। सोनपुर भी काफी हॉट सीट है, ये अपने आप में पटना से सटा हुआ है, प्लस वैशाली से ये सटा हुआ सीट है, सीमावर्ती सीट है, ये भी राजद के खाते में है। तो इस बार जो है हम विश्लेषण करके बताएंगे कि किनका पलड़ा भारी है इस सीट पे। और इस बातचीत करने के लिए सोनपुर विधानसभा से ही आते हैं दीपक जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये 15 का और 10 का आंकड़ा बताएंगे और 20 का, कि 20 में कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है और 15 में क्या था वोट प्रतिशत, वो सब बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रकाश जी ये बात करें कि माफी चाहेंगे, हम 10 का आंकड़ा नहीं दे पाएंगे, हम 2015 और 20 के आंकड़े के आधार पर इस बार स्थिति हम बताएंगे। दरअसल सोनपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो जातीय समीकरण है जी, यहाँ पर 2 जातीय हैं और 2 अच्छी स्थिति में है। जो भी यहाँ पर वोटर है, मिडिल वर्ग के जो वोटर हैं, वही यह फाइनल करते हैं और तय करते हैं कि जीत किसकी सुनिश्चित होगी। यह देखा गया 2015 में डॉक्टर रामानुज प्रसाद, जो कि उनको दोबारा टिकट दिए राजद के द्वारा और अच्छी खासी वोट से जीते। ये अनुमान लगाएं कि लगभग 86,000 के आसपास में उनको मत प्राप्त हुआ। और वहीं यदि भाजपा के उस समय जो उम्मीदवार थे विनय सिंह, उनको 49,600 के समथिंग में वोट था। ये कहा जा सकता है कि जो अंतर था वोट का वह लगभग 30,000 का था। इससे समझा जा सकता है कि 30,000 एक विधानसभा में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण रही जो कि बीजेपी 15 में पिछड़ गई। लेकिन वही हम बात करें यदि 2020 में, तो रिकवर भाजपा इतना ज्यादा की कि आप सोच नहीं सकते हैं। रामानुज प्रसाद आरजेडी से उस समय भी जीते हुए विधायक थे, टिकट भी मिला और विनय सिंह को भी 2020 में टिकट मिला। तो वोट यदि देखा जाएगा तो विनय सिंह को 66,500 समथिंग के आसपास में वोट आया, जबकि वही यदि रामानुज जी की बात करें तो 73,200 के आसपास में वोट आया। और वोट यदि डिफरेंट हम देखें, अप्रोक्स कुछ ज्यादा नहीं था, लगभग 7,000 के आसपास में वोट डिफरेंट था। यह कहा जा सकता है कि 15 से 20 में जो वोट की बढ़ोतरी हुई है उस आधार पर कि इस बार सोनपुर विधानसभा में भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि 2015 में, तो चूंकि हम लोग उस टाइम 2015 में ग्राउंड पे थे नहीं, हो सकता है कि विनय सिंह के लोग उनसे नाराज हो, कोई उनसे गलतियां हुई होगी जिससे जो है उनका वोट प्रतिशत घटा। लेकिन वो 2020 वाले विधानसभा का चुनाव हुआ तो काफी कुछ वो रिकवर कर चुके थे और इस बार जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि यदि जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं चंदन लाल मेहता, वो कितना वोट लाते हैं, ये जो है बहुत डिपेंड करेगा इस विधानसभा चुनाव। देखिए बहुत दिलचस्प कहानी है कि जो 20 में चुनाव हुआ था उसमें इंडिपेंडेंट डॉक्टर चंद्रलाल मेहता लड़े थे और लगभग उनको 8,500 के समथिंग में उनको वोट आया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहा है भाजपा को हारने में। इसका समीकरण कुछ और हो सकता है कि क्योंकि उस समय जो था कि और भी कई सारे
कुछ सोनपुर से, कुछ और दिघवारा से, कुछ आसपास के क्षेत्र से ढेर सारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे। लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट ये है कि निर्दलीय की संख्या कम है जी। इस ये प्लस पॉइंट है। जो वोट कट जाता था निर्दलीय के रूप में, कहीं ना कहीं वह सब अब दल में जो है वह सटते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये देखिए कि रमेश राय जो है कितना वोट काट पाते हैं, ये राजद के लिए जितना वो उनको वोट पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं राजद के जो वोटर हैं उनको वोट करेंगे। जो लोग रामानुज प्रसाद यादव से नाराज दिख रहे थे, उनका वोट कहीं ना कहीं रमेश यादव को जाएगा। और बाकी जो है ऐसा देखिए, हमारा आकलन जहां तक कहता है, हमने भी ग्राउंड पर काम किया है, रमेश यादव का जो वोट है वह सिर्फ राजद वाले नहीं है, उनको वोट सब लोग करते हैं। पिछले बार यदि हम 20 का आंकड़ा देखें तो लगभग 3,500 के आसपास में वोट आया था जी। और उस आधार पर उन्होंने इस बार भी निर्दलीय मैदान में है। और यह देखा जा रहा है कि इस बार जो आरजेडी के तरफ से वोट पिछले बार मिला था उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी अब जो अन्य लोग थे, उस समय जनसुराज नहीं था, अब जनसुराज है। तो यह देखा जा सकता है कि उनको जो वोट था आरजेडी के साथ जो साइड वाले मिलते थे, वो कहीं ना कहीं जनसुराज में शिफ्ट होते दिख रहा है और इसका एक फायदा चंद्रलाल मेहता को मिल सकता है। लेकिन वो फायदा निर्णायक नहीं होगा। हो सकता है कि उनका वोट परसेंट बढ़ करके 20,000 या फिर 25,000 के आसपास जाए, लेकिन वो ऐसे स्थिति में नहीं दिख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से चुनाव जीत जाए। अच्छा, क्या लगता है वह वोट जो लेंगे जनसुराज, वह किस दल से ले सकते हैं वोट? वो कहीं ना कहीं वो वोटर किसी न किसी दल को, ऐसे दावे के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि वो राजद के वोट को ही लिए हैं या फिर बीजेपी को वोट परसेंटेज को डाउन किए हैं। वो वोटर उनको नहीं वोट करते तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने बौद्धिक समझ से किसी न किसी दल को करते। बिल्कुल, इसमें जो है दोनों दल का वोटर जो है उनको वोट किए हैं। किसी एक पार्टी का हम नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पार्टी का वोट वो केवल डैमेज किए हैं। और यहाँ जो है मजबूत स्थिति में भाजपा दिख रही है। अब रिजल्ट और परिणाम जो भी हो 1-2 दिन में आपके सामने। बिल्कुल, 14 तारीख को परिणाम आ ही जाना है। और स्थिति यदि सोनपुर की हम बात करें तो अंतर कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है जीत और हार के बीच में। हालांकि स्थिति मजबूत इस बार भाजपा की दिख रही है। बाकी 2015-20 के चुनाव से यदि हम कंपेयर करें तो बाकी 14 तारीख को आपको जो भी निर्णय आएंगे, जनता उसके साथ है, जनता उन लोगों के साथ है। बाकी आप लोग इस सोनपुर विधानसभा के बारे में क्या राय रखते हैं प्रकाश जी? कमेंट माध्यम में आप बताइए कि सोनपुर में आपके समझ से, आपके हिसाब से कौन मजबूत है। क्योंकि हम लोग जो है उतना बड़ा संसाधन हम लोग के पास नहीं है, नेटवर्क चैनल नहीं है, लेकिन हम लोग ग्राउंड पे जा करके जहां तक हम लोग समझ पाए हैं उस चीज को आप लोग के समक्ष रखें। बाकी अपना राय विचार जो है कमेंट में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।